हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार है आपके। कल रात के 8:30 बजे के दिए ट्रेड से खूब बढ़िया से पैसा कमाया कि नहीं, चाहे मिंदा कॉर्प हो, चाहे फेडरल बैंक हो, चाहे टेक महिंद्रा हो। और नहीं कमाया है तो चिंता की बात नहीं है, आज की वीडियो में भी हम कुछ स्टॉक के लेवल देंगे जिससे होने वाला है फायदा। साथ में कुछ बातें, बम्पर रिजल्ट के बाद भी स्टॉक हो गया क्रैश। एक स्टॉक 75% डिस्काउंट में चल रहा है और उसके टारगेट बहुत खतरनाक दिए जा रहे हैं। आप सब ऑलवेज उसके बारे में पूछते रहते हैं। और एक शेयर जिसको मैंने कुछ दिन पहले ही कवर किया था कि ऑपरेटिंग गेम चल रहा है भैया, दूर रहना, 98% टूट चुका है और अब हो चुकी है ट्रेडिंग बंद और लोग फंस चुके हैं। और कम से कम मैं मानता हूं ट्विटर और इंस्टाग्राम पे 500 से ऊपर मैसेज होंगे इस शेयर के बारे में। तो आप अगर ट्विटर, टेलीग्राम या इंस्टाग्राम से नहीं जुड़े हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जुड़ जाइए। ऐसे ही कुछ आपकी चीज़ों को हम कवर करने की कोशिश करते रहेंगे। तो वहाँ पर पहली खबर से शुरू करते हैं। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। जो भी नए लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर हिट कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन रहेगा तो वीडियो अपलोड होने पर आपको पता चल सकेगा। तो हम बात कर रहे हैं आज बैंक ऑफ इंडिया की, जहाँ गिरावट हुई जबकि रिजल्ट अच्छे थे। अब कहानी क्या है तो देखिए, अक्टूबर दिसंबर का जो मुनाफा है 1027 करोड़ से बढ़कर 1191 करोड़ हो गए। इंटरेस्ट इनकम भी इंक्रीज हुई है, ये 3408 करोड़ से बढ़कर 5594 करोड़ हो गई, लेकिन शेयर तो गिरा। अभी यहां पर जो इनका मैंने आपको बताया कि इंटरेस्ट से इनकम बढ़ी है, वहीं पर एक चीज और है, वो ये है कि एनपीए में गिरावट आई है। ग्रॉस एनपीए जुलाई सितंबर में 8.51 था, नेट एनपीए 1.92 था जो घटकर 1.61 पर आ गया है। इस बैंक में सरकार की हिस्सेदारी 81.41% है। वहीं पर एफआईआई ने भी अपनी होल्डिंग बढ़ाई है जबरदस्त तरीके से, 0.78% से 2.23 कर लिया। और इस शेयर पिछले 3 महीने में 94% बढ़ा है। अब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो इस स्टॉक से रिलेटेड है। बैंक के मुनाफे में अच्छी ग्रोथ आई है और ये 12% की ग्रोथ है। बैंक की प्रोविजनिंग में गिरावट आई है, ये जुलाई सितंबर तिमाही के मुकाबले 2% कम है। अब यहां पर एनपीए जब इनका सुधरा है तो ये एक पॉजिटिव नजरिया है। तो अब आप कहोगे हर चीज पॉजिटिव नजरिया है तो फिर शेयर क्यों गिर गया। तो इस पे मैं आप ही से एक चीज पूछूंगा जो आपको ज्यादा बेहतर रिलेट कर पाएगा और आप बहुत ही अच्छे तरीके से रिलेट कर पाओगे। बहुत बार बहुत सारे शेयर के रिजल्ट अच्छे आते हैं, लेकिन क्या हर बार अच्छे शेयर पर वो स्टॉक ऊपर जाता है? और उसी तरीके से बहुत सारे शेयर के रिजल्ट खराब आते हैं। तो क्या खराब आने से वो शेयर गिर जाता है? तो आप गौर करोगे 70% टाइम ऐसा होता नहीं है, क्योंकि रिटेल वाले को फंसाया जाता है। क्योंकि रिटेल ट्रेडर जो मार्केट में नए हैं, जिनको कुछ समझ नहीं है, उनको बस एक ही चीज लगती है, रिजल्ट अच्छा आया यानी ऊपर जाएगा, रिजल्ट खराब आया यानी गिरेगा, दैट्स इट। और वहीं पर ये जब गेम होता है तो रिटेल ट्रेडर समझ ही नहीं पाते भैया हुआ क्या। तो ऐसी एक्टिविटी जो बैंक ऑफ इंडिया में हुई है ये आज पहली बार नहीं है, ऐसी होती रहती है। तो चूंकि ऐसी होती रहती है तो हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। चूंकि क्या अच्छा है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, और बाकी चूंकि ऑलरेडी इस शेयर ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है नॉन स्टॉप जो मैंने बताया, तो वहां पर एक गिरावट, एक प्रॉफिट बुकिंग बनती है। और उस गिरावट प्रॉफिट बुकिंग में जो मुझे लगता है 74 वगैरह अगर आ जाए, तो मैं ये नहीं कह रहा कि आएगा, बट अगर आ जाए तो वो एक अच्छा लेवल हो सकता है। या फिर अपने हायर लेवल पे जब इसमें 104 रुपए का ब्रेकआउट होगा तब रियल गेम होगा नेक्स्ट तेजी का। तो ये थी बैंक ऑफ इंडिया की खबर। अब हम बात करते हैं कि भैया 75% टूटा हुआ जो शेयर है वो कैसे आपको 1120 तक का टारगेट दे रहा है। हम बात कर रहे हैं पेटीएम के बारे में। किसने इसके टारगेट को बढ़ाया है तो पहले वो जान लीजिए। गोल्डमैन सैक्स ने इसके टारगेट को इंक्रीज किया है, क्योंकि उनका कुछ प्रोस्पेक्ट है इस कंपनी को लेकर। तो उनका मानना यह है कि भैया ये कंपनी का शेयर काफी टूट चुका है,
जो बुरा होना था वो हो चुका है। जो चाइना है उसके अलीबाबा ग्रुप ने ब्लॉक डील में अपनी 3.1% हिस्सेदारी बेच दी है। तो जो एक टैगलाइन था चाइना का वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कम होता दिखेगा। फिनटेक कंपनी की रुपे डेबिट कार्ड के प्रचार के लिए भारत की 2600 करोड़ की यूपीआई जो प्रोत्साहन योजना है वहां से इसको बहुत फायदा होगा। और फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए कम मूल्य वाले भीम यूपीआई लेन देन P2M का मुनाफा होगा वो इस कंपनी को होगा। तो इन सब चीजों से बहुत ही फायदा दिखने वाला है। वहां पर एक चीज और जो इस ब्रोकिंग हाउस ने कही है वो ये है कि जब हम इसका वैल्यूएशन कंपेयर करते हैं ग्लोबल पीयर ग्रुप से तो ये बहुत ही ज्यादा डिस्काउंट पे काम कर रहा है। और इन सब के नजरे ये मानते हैं कि रेवेन्यू में आने वाले समय में सुधार होगा, लोन डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ेगा। और इन सब चीजों के मद्देनजर आज की बात नहीं हो रही, कल की बात नहीं हो रही, एक लॉन्ग टर्म के मद्देनजर जहां पर ये 526 के पास आज ट्रेड कर रहा है, उनका ये मानना है कि 1126 जाएगा। तो मैं यहां पर आपको बता दूं उनके मानने में जाइएगा मत, क्योंकि इससे पहले भी उन्होंने 1100 के करीब का टारगेट दिया था बट स्टॉक कुछ चला नहीं। इसमें भैया तभी लीजिएगा जब ग्राउंड लेवल पे कुछ होता हुआ देखिएगा, क्योंकि मुझे पर्सनली लगता है जब इस तरह के स्टॉक अटक जाते हैं या फंस जाते हैं तो वहां पर बेहतर तरीका इन्वेस्टमेंट का या ट्रेडिंग का ये रहता है कि जब ग्राउंड लेवल पे चीजें दिखे तभी करिए, क्योंकि ब्रोकिंग हाउस का तो कुछ जाता नहीं है। वो तो आज बाय कल सेल कुछ भी कर सकते हैं, जिसके बारे में हमने कुछ भी कई बार आप लोगों के साथ न्यूज शेयर की है। एंड आई होप आप भी इस बात से एग्री करते होंगे, तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। और अब बात करते हैं रिलायंस कैपिटल की। 98% टूटकर 11 रुपए पे आ गया है। जैसा कि जब रिलायंस कैपिटल आप देखोगे तो आप पाओगे कि ऑलरेडी रिलायंस कैपिटल में जबरदस्त ऑपरेटिंग गेम हुआ, न्यूज कभी ये कभी वो। तो अब क्या कहानी है अच्छे से जान लेते हैं, बट याद रखिए कि भैया ऐसे शेयर से दूर रहिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। कंपनी दिवालिया प्रोसेस से गुजर रही है। कंपनी पर 40,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। बहुत सिंपल। अब इसको मैं न्यूज पे आगे बढ़ने से पहले सिर्फ एक लाइन में बोलूंगा, कोई भी इसको खरीदे तो पहले तो वो अपने फायदे के लिए ढूंढेगा, आपके लिए नहीं ढूंढेगा। दूसरी बात, कंपनी के फाइनेंशियल को सही करने के लिए कई कहानियां हैं जिसमें वक्त लगेगा, जो आप ऑलरेडी देख चुके हैं कि अभी तक अच्छी अच्छी कंपनियां जिनको इस तरह की कहानी हुई वो आज तक सुधर नहीं पाई। तो ये चीजें आप समझिए कि बस जो बिग कॉर्पोरेट्स होते हैं ऐसी कंपनियों को कौड़ियों के भाव पर लेते हैं अपने फायदे के लिए, ना कि अपने फायदे के लिए। तो आपके जब फायदे के लिए नहीं है तो दूर रहिए। यहां पर एनसीएलटी ने रिलायंस कैपिटल के जो ऋणदाता हैं उनको टोरेंट इन्वेस्टमेंट की याचिका पर 16 जनवरी तक जवाब दाखिल करने के लिए कहा था। यहां पर कई बार बोलियां बढ़ी घटी, बट एक फाइनल आउटपुट जिसको कहते हैं वो आया नहीं है। और मैं तो फिर से बोलूंगा, आ भी जाए तो भी मुझे ये शेयर पेनी स्टॉक है। और वो भी पेनी स्टॉक, एक ऐसा पेनी स्टॉक है जैसे हम कहते हैं ना कि पेनी स्टॉक ऐसा जिसमें कुछ पैसे लगा दो, डूब जाए तो तकलीफ नहीं, उसकी जगह कोई दूसरा पेनी स्टॉक यस बैंक कोई ट्रीट कर लो, वो ज्यादा अच्छा है। अब हम चलते हैं कल के लिए बेहतरीन शेयर पर। उससे पहले मैं आपको एक चीज दिखा दूं जिससे आप रियल फायदा ले सको। पहला फायदा तो ये कि जैसे कल इस वीडियो में हमने जो शेयर दिए थे उसका सुबह सुबह टेलीग्राम में हमने अपडेट दे दिया, चाहे वो मिंदा कॉर्प हो जिसमें ब्लास्ट हुआ 232 241, फेडरल बैंक जो 143 से 135 तक भी बाद में आया, अदानी इंटरप्राइजेज जिसमें 3550 से 3650 तक गया। उसके अलावा सुबह सुबह एक प्यारी सी एडवाइस सिर्फ और सिर्फ टेलीग्राम पर दी कि स्टॉक एसआईपी कहाँ पर करने का मौका है। जैसे हर समय मौका आता है ना, तो ऐसी चीज़ें यूनिक वाली हम टाइम टू टाइम टेलीग्राम पे देते हैं। लेकिन याद रखिएगा ओरिजिनल लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बाकी अगर आप किसी से भी जुड़ते हैं वो कंप्लीट फर्जी है। और शुरू करते हैं कल के बेहतरीन शेयर से। तो वहाँ पर अदानी पोर्ट, जैसा कि आपको पता है हमारे स्टॉक के लेवल चेंज नहीं होते। अब गौर कीजिए, अदानी पोर्ट आज भी अगर गौर करो तो
780 से 791 गया था और स्टिल 780 770 सपोर्ट लेवल एज इट इज़ वैलिड है मेक और ब्रेक के लिए। वहाँ पर मैंने कल प्रॉमिस किया था और टेलीग्राम पे वो प्लेलिस्ट यहाँ पर डाल दी थी, 71 वीडियो की सीरीज, जिससे आपको तकलीफ ना हो। और मैंने कहा था जो भी लोग सच में इंटरेस्टेड हैं ये प्लेलिस्ट देख लेंगे, लाइफ चेंज हो जाएगी। कैसे मेक और ब्रेक होता है, चाहे इंट्राडे होता है, स्विंग होता है, मज़ा आ जाएगा। जो भी लोग बस कहते पैसा नहीं है उनके लिए रामबाण दवा है। और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, इस लिंक को शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि सब लोग फ्री में टेक्निकल एनालिसिस सीख सकें। ये अदानी इंटरप्राइजेस का चार्ट है, लुक हेयर। मेरे लेवल जैसा कि मैंने बोला चेंज होते नहीं है, 3550 मेक और ब्रेक है, मस्त बनाया है। ये होल्ड करता है, अपना मोहब्बत से ऊपर जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टॉक है टाटा केमिकल का। टाटा केमिकल में अगर तेजी होनी है तो 997 यानी 1000 इसका मेक और ब्रेक का लेवल है, नोट कर लीजिएगा। उसके बाद टीसीएस 3382 इसका मेक और ब्रेक, यानी 3382 के ऊपर चलता है, बाइंग कंफर्मेशन देता है तो बाय करें, वहां से सेल कंफर्मेशन देता है तो सेल करें। टाटा कंज्यूमर लगातार गिरावट हुई है और वहां पर एक सपोर्ट लेवल है 742 का और दूसरा है 737 का। अगेन आपके सामने बिंदास सपोर्ट पे बाइंग कंफर्मेशन मिले, बिंदास ट्रेड करने का कोई दिक्कत नहीं। आईसीआईसी प्रू एक टॉप बनाया, गिरावट हुई, दूसरा टॉप बनाया, 486 इसका मेक और ब्रेक है। बर्जर पेंट अच्छी खासी गिरावट हुई, एक लो से ऊपर गया फिर टूटा, तब यहाँ पे डबल ब्रेकआउट लेवल के तौर पे है। यहाँ पे मुझे लगता है 571 572 के ऊपर अगर चलता है और बाइंग कंफर्मेशन दे के क्लोज देता है तो आप यहाँ से एक अच्छा मूव बर्जर पेंट में देख सकते हैं। और दिल से थैंक यू कि ये जो मेंबरशिप का सेक्शन है आप लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, काफ़ी लोगों ने ज्वाइन किया है। जिन लोगों ने नहीं ज्वाइन किया है इस ज्वाइन बटन को दबा के मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, बाकी तो हम सब कुछ दे ही रहे हैं। तो लाइक कमेंट शेयर करते रहिए, प्यार देते रहिए, हौसला बढ़ाते रहिए। थैंक यू सो मच।